नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इंद्र बोले, श्रीपीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, आपको बारंबार नमस्कार और प्रणाम है। आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। माता लक्ष्मी का कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे और माता लक्ष्मी का वास आप सभी के घरों पर हमेशा बना रहे और कुबेर भगवान का भी आप सभी के घर पर सदैव वास बना रहे। दिवाली पर पूजा का शुभ मुहूर्त कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। 12 नवंबर 2023 को रविवार को दोपहर 2:45 से अमावस्या तिथि शुरू होगी व 13 नवंबर 2023 को सोमवार को दोपहर 2:57 पर होगी रात्रि व्यापिनी अमावस्या। 12 नवंबर 2023 रविवार को ही रहेगी। इसी दिन दिवाली का महापर्व मनाया जाता है। वहीं दिवाली 2023 पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर को शाम 5:40 से शाम 7:36 तक रहेगा। इसके अलावा महानिशित काल मुहूर्त 12 नवंबर को देर रात 11:49 से मध्य रात्रि 12:31 तक रहेगा। सनातन धर्म में दिवाली के त्योहार का सबसे विशेष महत्व होता है। यह पंच त्योहारों में से एक है। इस दिन प्रभु श्री राम ने 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उन्हीं के स्वागत में घर घर दीप जले थे। इसी के बाद से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस त्योहार की तैयारी महीनों पहले ही शुरू हो जाती है। लोग घरों की साफ सफाई से लेकर रंग रोगन करते हैं और माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है। माता रानी घर में प्रवेश करती है। माता की कृपा प्राप्त होती है। जिस भी घर में माता रानी के कदम पड़ जाते हैं उसमें सुख शांति और धन संपत्ति की वर्षा होती है। घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। दिवाली का त्योहार 5 दिन तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन दिवाली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। हर दिन का अपना अलग अलग महत्व है। 5 दिन तक घर आंगन में दीप जलाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती है। ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वस्तिक बनाएं। उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट बिछाएं। पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश जी और कुबेर जी की तस्वीर भी रखें। माता के दाएं और बाएं सफेद हाथी के चित्र भी होना चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्य देव, श्री गणेश, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु जी को पंचदेव कहा जाता है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़क कर पवित्र करें। अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करें। पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम और चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन के लिए फूल आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिए। पूजन में अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सामग्री से पूजा करें। पूजा करते वक्त उनके मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे नमः। ओम महालक्ष्मे नमो नमः। धन प्रदाये नमो नमः। विश्वंजनये नमो नमः। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्ची और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है।
प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंगाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़ियाँ, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। आवाहन में पुलहरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और आम्रवेल का भोग अर्पित करते हैं। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर आरती जरूर करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम का श्लोक बोलें। आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में दिए जलाए जाते हैं। और यदि आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक उपाय अवश्य करना है। एक दीपक आपको जहां पर आप कचरा फेंकते हैं या कचरा रखते हैं, उस तरफ आपको एक दीपक अवश्य जला देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करती हैं, क्योंकि कचरों में अलक्ष्मी का वास होता है और जब अलक्ष्मी का वास होता है तो लक्ष्मी माता को आमंत्रित करती है, उनकी तरफ आकर्षित होती है। इसलिए यदि आप कचरों में दीपक जलाते हैं तो उससे माता लक्ष्मी आपकी तरफ, आपके घर की तरफ अवश्य आती है। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वस्तिक कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मातृका, सप्तमृत्तिका का पूजन भी किया जाता है, लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही करता है। दिवाली के पूजा रात्रि के विशेष मुहूर्त में की जाती है। मान्यता अनुसार चौगड़िया का महायोग और शुभ कारक लग्न देखकर रात्रि में लक्ष्मी पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी जी की पूजा से धन और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजा करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार शोर न करें और ना ही किसी अन्य प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए आपको पतला चंदन देवी देवताओं को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।